आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास आरबीएल का क्रेडिट कार्ड है और आप उसके किसी भी ट्रांजेक्शन को आप लोग ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं। और भी दोस्तों बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो आप उसको आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको ये ऐप आपको ओपन कर लेना है। अगर आपने इस ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो सिंपली आरबीएल माई कार्ड आप प्ले स्टोर में डालेंगे और ये आ जाएगा और उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने कार्ड से आप इसमें लॉग इन हो सकते हैं। सिंपली आपको इसी ऐप को ओपन करना है। अब इस ऐप को ओपन करने के बाद जो भी आपका लॉगिन है वो आपको यहाँ पे कर लेना है। तो आरबीएल माई कार्ड ओपन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स होगा आपको यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए आपको फ्रंट में एक ऑप्शन दिखेगा, कन्वर्ट टू ईएमआई का। तो आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि जब भी आप लोग अपने ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करें तो एक चीज़ का ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि आपने आज ट्रांजेक्शन किया हुआ है, किसी भी चीज़ में आपने पे किया है, तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए आपको ईएमआई वाले ऑप्शन में शो होने में उस ट्रांजेक्शन को कम से कम 3 से 4 वर्किंग डेज का समय लगता है नॉर्मल। अब यहाँ पे दोस्तों कई बार ये सवाल आते हैं कि सर हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो ईएमआई वाले ऑप्शन में शो नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपके ईएमआई वाले ऑप्शन में शो होने में, इवन दोस्तों कन्वर्ट करने में, वहाँ शो होने में कम से कम 2 से 3 वर्किंग डेज का समय लगता है। तो ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये इस कन्वर्ट टू ईएमआई वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अब यहाँ पे टिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है जो कि 5,118 रुपये का है। तो जो भी ट्रांजेक्शन आपका यहाँ पे शो करेगा वो आप ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सिंपली अगर यहाँ पे 2-3 आपके ट्रांजेक्शन होंगे तो आपको यहाँ पे लाइन से दिखते हैं और आप जिसको भी चाहें आप उसको कर सकते हैं। मतलब जैसे कि ये अमाउंट है, एक और आपका अमाउंट है, तो वहाँ पे अगर आप किसी एक अमाउंट को ईएमआई में करना चाहें तो वो भी आप मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मेरा दोस्तों सिंगल ही है तो हम इस पे टिक कर लेंगे बॉक्स पे, जैसा कि ये आपको यहाँ पे टिक हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कन्वर्ट टू ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको कन्वर्ट टू ईएमआई वाले ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको ईएमआई की डिटेल्स आ जाएगा कि आप ये जो ईएमआई है वो आप कैसे पे करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे केस में हमारा जो अमाउंट है 5,118 रुपये का है। तो यहाँ पे जो ईएमआई है वो 3 मंथ की है, 6 मंथ की है, 9 मंथ की है, 12 मंथ की है, 18 मंथ की है और 24 मंथ की है। तो आपको यहाँ पे अपने बजट के हिसाब से जितना आप आसानी से पे कर पाएँ आपको उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों 9 मंथ कर लिया है और आपको यहाँ पे नीचे दोस्तों ये भी दिखाएगा कि आपको पर मंथ कितना देना पड़ेगा। आपको अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टिक। अब इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो आपका टोटल ईएमआई होगा वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री विद टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे टिक करना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन होगा और आपको यहाँ पे फाइनली कंटिन्यू पे टिक करना है। तो सारी चीज़ें दोस्तों कंफर्म होने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ों को करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी आता है। ओटीपी दोस्तों ऑटो फिलअप हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन होगा, सिंपली आपको उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ चुका है सक्सेसफुली कन्वर्ट टू ईएमआई। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ट्रांजेक्शन था वो दोस्तों ईएमआई के लिए हमने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे अमाउंट था, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन था, वो दोस्तों एक साथ नहीं आएगा। जब भी हमारा बिल जनरेट होगा तो जो हमने ईएमआई किया हुआ है, जो हमारा ईएमआई वाला अमाउंट था, बस वही अमाउंट दोस्तों हर महीने हमको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप लोग अपने ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करें तो वहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी आपका बिल जनरेट डेट है उस डेट से आपको 3 से 4 दिन नॉर्मली दोस्तों आपको पहले ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, ताकि दोस्तों जब आपका बिल जनरेट हो तो वहाँ पर ऐसी कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि आपकी जो ईएमआई है वो आराम से दोस्तों कन्वर्ट हो पाए। तो सिंपल कहने का मतलब इतना है कि जब भी आपका बिल जनरेट डेट होती है उससे आपको 6-7 दिन पहले ही आपको ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, ताकि ये जो आपका ईएमआई वाला प्रोसेस है
वो आसानी से दोस्तों आपका बिल जनरेट होने से पहले ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। और जब भी आपका बिल जनरेट हो तो वहाँ पे पूरा अमाउंट ना आके आपका सिर्फ ईएमआई वाला अमाउंट आएगा, जो आप दोस्तों आसानी से पे कर पाएँ। वो दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा कि आरबीएल क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं ईएमआई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर भी अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपको कोई डाउट हुआ हो, तो दोस्तों बेफ़िक्र होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट को उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर दोस्तों। बाय बाय।